क्या पाकिस्तान क्रिकेट में एक और भूचाल आने वाला है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में एक और सरप्राइजिंग या फिर यूं कहूं कि शॉकिंग रिटायरमेंट आने वाली है? जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अच्छा या बुरा आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, लेकिन पूरा रिवैम्प हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से बदल रहा है। बाबर आजम का इस्तीफा आ जाता है। शुरुआत इंजी भाई कर देते हैं जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो चुका था सेमीफाइनल की रेस से, वहां से इंजी भाई का इस्तीफा आ जाता है, यानी कि चीफ सिलेक्टर के तौर पर इस्तीफा आ जाता है। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान यानी कि मिकी आर्थर, उनका डिमोशन कर दिया जाता है, उनको एनसीए भेज दिया जाता है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी से रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नया चीफ सिलेक्टर असाइन किया जाता है। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर के तौर पर आते हैं। शहनशाह अफरीदी कैप्टन बनाए जाते हैं T20 फॉर्मेट के, और शान मसूद कैप्टन बनाए जाते हैं किसके? टेस्ट फॉर्मेट के। और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आते हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और हेड कोच दोनों के तौर पर आते हैं मोहम्मद हफीज। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब पूरे पाकिस्तानी भर गए हैं एक बार फिर से मैनेजमेंट के अंदर। ज़ाका अशरफ पीसीबी में है, तो अब एक नया पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। अब जब नया पाकिस्तान आया तो नई टीम भी आई। शान मसूद कैप्टन बनाए गए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज है। कल पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होनी है। अब इससे पहले जब टीम अनाउंसमेंट हुई थी तो दो चीजें आई। पहला तो टीम अनाउंसमेंट के साथ साथ हारिस रऊफ का नाम आना था, लेकिन अचानक से न्यूज आती है कि हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं है। फिर वहाब रियाज सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि यार हारिस रऊफ ने खुद मना कर दिया कि हम नहीं जाना चाहते, हमारे साथ थोड़ा सा इशू है। फिर वहाब रियाज सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि यार हमने फिजियो चेक किया, फिजियो में कोई इशू नहीं था, हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा, उनको बिल्कुल मिला हुआ है, हमने रऊफ को देखा तो कोई इतना खास वर्कलोड भी नहीं है, तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने रऊफ को कहा कि यार देखो आप इम्पैक्ट बॉलर हैं, आपके अलावा हमारे पास कोई प्रीमियम बॉलर ऐसा है नहीं इतना एक्सपीरियंस वाला, तो आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने कहा कि मेरी हेल्थ मुझे इजाज़त नहीं देती है। अब इसके बाद क्या होता है? एक रिवेलेशन आती है, एक मतलब थोड़ा सा शॉकिंग रिटायरमेंट की न्यूज़ आती है, वो है इमाद वसीम की। इमाद वसीम अचानक से क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। सबको उम्मीद थी कि भाई मैनेजमेंट बदला है, मोहम्मद हफीज आए, वहाब रियाज आए, तो आमिर और इमाद दोनों की टीम में वापसी हो सकती है, लेकिन इमाद वसीम रिटायर हो जाते हैं। सवाल आता है क्यों? अब इसका जवाब एग्जैक्ट नहीं आया, मतलब ऑफिशियल जवाब नहीं आया, बट एक स्टेटमेंट, एक पॉलिसी है जिसकी वजह से तमाम इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ये पॉलिसी के मुताबिक अब पाकिस्तानी क्रिकेटर अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो एक साल में 2 से ज्यादा लीग नहीं खेल सकता। आपको याद होगा ना कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो सारी लीग खेलते हैं। मैं पीएसएल से अलग बात कर रहा हूँ, पीएसएल आप खेलिए, उसके अलावा 2 लीग एक साल में आप खेल सकते हैं। लेकिन आप इमाद वसीम की बात करेंगे वो सीपीएल खेलते हैं। आप पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करेंगे वो 100 खेलते हैं, वो नेटवेस्ट T20 खेलते हैं, मतलब आईपीएल को छोड़ के दुनिया भर की लीग क्रिकेट जितने भी होते हैं वो खेलते हैं। इवन मोहम्मद हफीज के बारे में कही जा रही है कि हफीज ने ये पॉलिसी लाने के बारे में सोचा है कि वो इस तरह की पॉलिसी लाएंगे और अब एक साल में आप सिर्फ 2 ही लीग खेल पाएंगे। हफीज की इसके पीछे वजह ये थी कि यार असल में ना हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से थक जाते हैं, फिटीग हो जाती है और वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिनकी उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसे में हमने अब लिमिट लगा दी है और लिमिट की वजह से अब वो लिमिटेड क्रिकेट खेलेंगे। इससे क्या होगा? आपका वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन अब कहेंगे हारिस रऊफ के रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहा हूं? जी हाँ, मैं उन्हीं के रिटायरमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीबीएल उनको खेलना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब पहले तो हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर दिया था कि भाई फिटनेस का इशू है, लेकिन बीबीएल खेलने के लिए उन्होंने एनओसी मांग ली है। अब बोर्ड ने उनकी एनओसी लटका दी है। वो कह रहे हैं भैया नेशनल T20 कप चल रहा है, आपने वो तो खेला नहीं है, आपको पहले उसको तरजीह देनी चाहिए थी। मोहम्मद हफीज ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है कि आपको अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पहले डोमेस्टिक को प्रेफरेंस देनी है, नेशनल T20 कप चल रहा है, 10 दिसंबर तक वो है, आप उससे पहले नहीं जाएंगे। मतलब डिले करने के लिए बोला जा रहा है। रिपोर्ट तो ये कह रही है कि डिले हो रहा है। अब ऐसे में अगर हारिस रऊफ को लीग क्रिकेट खेलना, हमको पता है मेलबर्न स्टार्स ही वो टीम है जिसने हारिस रऊफ को वो हारिस रऊफ बनाया जो आज वो हैं, और वहीं से निकलकर वो पाकिस्तान टीम में आया। ऐसे में बीबीएल को तो मुझे लगता है वो छोड़ेंगे, लेकिन आप बीपीएल, सीपीएल, तमाम तरह की लीग क्या हारिस रऊफ खेलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर पीसीबी अलाउ नहीं करता है तो क्या हारिस रऊफ एक बड़ा फैसला लेंगे? क्या वो भी रिटायरमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।